हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक आईपीओ का रिव्यू। तो 2023 का ये पहला मेन बोर्ड का आईपीओ है जो 1 मार्च से ओपन होने जा रहा है और ये है डिविगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम आईपीओ जो 1 मार्च को ओपन होगा। तो आज की वीडियो में हम इस कंपनी के और इस आईपीओ की डिटेल्स की बात करेंगे कि ये कंपनी कैसी है, क्या काम करती है, कैसे इसके फाइनेंशियल्स हैं और ये आईपीओ की क्या डिटेल्स है, कंपनी आईपीओ क्यों लेके आई है, क्या इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्केट अभी काफ़ी डाउन है और ऐसे में आईपीओ आया है, तो क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना ठीक रहेगा या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। सबसे पहले इस कंपनी की अगर डिटेल्स की बात करें तो 1964 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किए जाते हैं, जो गाड़ियाँ बनाने में जो कंपोनेंट्स यूज़ होती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है। तो अब अगर हम इनके कुछ कंपोनेंट्स की, अगर यहाँ पे आप स्क्रीन पे दे सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स की बात करें तो इनके कंपोनेंट्स हैं टॉर्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन, मैनुअल ट्रांसमिशन, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसमिशन, सिंक्रोनाइजर एंड अदर कंपोनेंट्स। तो इस तरीके की ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की ये मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो डिफरेंट अपने जो इनके क्लाइंट्स है, जो ऑटोमोबाइल बनाने वाली जो कंपनी है, उनको ये कंपोनेंट्स अपने मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करती है। तो इनके अगर हम कुछ क्लाइंट्स की बात करें तो इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टोयोटा है, तो ये बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं। अब हम बात करें अगर कि किस तरीके की गाड़ियों को ये अपने कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती हैं, तो किसी भी तरीके की गाड़ियाँ है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, पैसेंजर व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, एग्रीकल्चर व्हीकल है या फिर यूटिलिटी व्हीकल है, किसी भी तरीके के व्हीकल्स हैं, उनको बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज़ होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। तो जैसा हम बिजनेस मॉडल देख रहे हैं तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और एवरग्रीन है। अब अगर हम इसके कंपनी के नेटवर्किंग की बात करें तो कंपनी का जो नेटवर्क है वो काफ़ी स्प्रेड है और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो सप्लाई होते हैं। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो इंडिया के बाहर भी हैं। इनके प्रोडक्ट्स यूएस, यूके, चाइना, देन जापान, डिफरेंट कंट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाई होते हैं। तो ये हमने कंपनी की डिटेल्स की बात कर ली। अब ये कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है, तो कंपनी के कुछ कंपोनेंट्स को बाय करने के लिए कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। और दूसरा है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जो मोस्टली एक आईपीओ लाने का जो एक रीज़न बताती है कंपनीज, तो ये मेन पर्पसेस के लिए कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं, जिसको देखना बहुत ज़रूरी है जज करने के लिए कि कोई भी कंपनी किस तरीके की है। यहाँ से हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे अगर ध्यान दें तो कंपनी का रेवेन्यू आप देखेंगे कि हर साल कंपनी ने अपने रेवेन्यू में ग्रोथ करके दिखाया है। वही कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है चेक करना, उसमें आप देखेंगे कि हर साल कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मीन्स एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और उसके साथ ही अपने प्रॉफिट को ग्रो भी कर रही है हर साल। इसके साथ कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस भी है। कंपनी का रिजर्व भी हर साल जो है वो ग्रो हो रहा है और कंपनी की बोरोइंग्स जो है वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम है और करेंटली आप देखेंगे तो सिर्फ 50 लाख का इसके पास, कंपनी के पास डेट है। इट मीन्स ये एक डेट फ्री कंपनी है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव हमें इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखते हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल है, स्मॉल कैप की कंपनी है। दूसरा, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी की मैनेजमेंट टीम काफ़ी स्ट्रांग है और कंपनी के जो बिज़नेस हमने मॉडल देखा वो भी काफ़ी एवरग्रीन बिजनेस मॉडल है। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं। तो जिस तरीके की हमें ये सब पॉजिटिविटी कंपनी में दिख रही है तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स हम के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी कंपनी आगे हो सकती है। इसके साथ अब कंपनी आईपीओ लाने का रीज़न, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी को कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, तो इसलिए कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम देखें तो अभी तक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो अपडेट नहीं हुआ है, वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। अब इस आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। इसका प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है 560 से लेकर 590 का। तो एक फेयर वैल्यूएशंस पे ये आईपीओ आ रहा है अगर इसके पेयर से कंपैरिजन करें इसके बेसिस पे।
इस आईपीओ का साइज है 412 करोड़ का, जिसमें से 180 करोड़ का है फ्रेश इशू और बाकी 232 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल, जहां पे इसके पुराने प्रोमोटर्स अपने स्टेक्स को बेच के जा रहे हैं। एक लॉट पे 25 शेयर्स रहेंगे, तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 30 लॉट्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगर इसके प्रोमोटर्स की बात करें तो इसमें से एक नाम है इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकानी का, जिनके पास इसमें 8.7% का स्टेक है। तो वो भी अपने कुछ जो स्टेक है इसमें सेल करके जा रहे हैं। तो अगर इसके टोटल की बात करें तो उनके पास अराउंड 29.94 लाख जो है स्टेक है, जिसमें से वो 14 लाख के अराउंड जो अपने स्टेक्स हैं वो सेल करके जा रहे हैं ऑफर फॉर सेल के थ्रू। तो ये इसके कुछ आईपीओ की डिटेल्स थी। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक भी नहीं दिखाया गया है। तो इसके बेसिस पे अब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो फाइनेंशियली अच्छी है, ग्रोइंग है, स्मॉल कैप की कंपनी है, मैनेजमेंट टीम इसकी अच्छी है, और जैसे हमने बिजनेस मॉडल की बात की वो काफ़ी अच्छा है। तो इन सब के बेसिस पे अब बात आती है कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो जिस तरीके का अभी मार्केट का सीन हमें देखने को चल रहा है कि मार्केट काफ़ी डाउन है, तो इसके बेसिस पे और काफ़ी दिनों के बाद ये आईपीओ आया है और स्मॉल कैप की कंपनी है, तो कंपनी तो अच्छी है, लेकिन जैसा अभी सीन है इसके बेसिस पे बेटर है कि थर्ड डे वेट तक का वेट करें। अगर थर्ड डे के मॉर्निंग में मीन्स 3 मार्च तक ये ओपन है, तो 3 मार्च तक के मॉर्निंग तक या मिड डे तक आप वेट करें। अगर ये 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है तो ऑफकोर्स इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।